बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो औरत रात को बर्तन साफ ना करे तो उसके घर वालों के साथ क्या हादसा पेश आ सकता है। अपनी औरतों को ये वीडियो लाजमी दिखाएं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है और औरतों के लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसको हम इतना अहम नहीं समझते। नाज़रीन, रात को बर्तन ना धोने और ऐसे ही सो जाने से क्या नुकसानात हैं और ऐसी कौन सी परेशानी है जो गंदे बर्तन छोड़कर सोने से आती है। हम सबके जहनों में ये सवाल लाजमी आता है कि क्या इस्लाम में इस बारे में कोई तालीमात मौजूद हैं या नहीं, और अगर मौजूद हैं तो वो क्या हैं। आज की वीडियो में ये तमाम बातें तफसील से जानेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का आगाज हो या जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, उनको घर से बाहर ना निकलने दो, अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शयातीन फिजा में फैल जाते हैं। और उस रात के वक्त इस पहर में अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। रात के वक्त अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो, अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढक दो और अपने चिराग सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे ये पता चलता है कि रात का जितना काम जो इंसान ने करना होता है, चाहे कितनी ही थकावट क्यों ना हो, हमें मुकम्मल करके सोना चाहिए। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांप कर रखें और कोशिश करें कि गंदे बर्तन रख कर ना सोएं, क्योंकि गंदी चीजों पर ही शैतान आता है। अपने घर को साफ सुथरा रखें और सोने से पहले ये लाजमी देख लिया करें कि घर साफ हो। एहतियात किया करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को मुकम्मल साफ रखें, इस तरह शैतान दूर भाग जाएगा। गंदी और पलीद जगहों पर शैतान का हमला ज्यादा होता है। मुसलमान होने की हैसियत से शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचना निहायत जरूरी है। अपने आप को बुराई से बचाना है और अल्लाह ताला के रास्ते पर चलना है। इसी में हम सब की बेहतरी है और दुनिया और आखिरत की भलाई है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अली, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में ये परेशानियां, ये तकलीफें, ये बरकती क्यों हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे दरियाफ्त किया, क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़कर सोती हो। तो उस औरत ने कहा, मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह उठकर धोती हूँ। जिस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए औरत, तुम्हें चाहिए कि तुम रात को बर्तन खुले छोड़कर मत सोया करो। तुम्हारी बेबरकती की वजह यही है कि तुम रात को बर्तन धोकर सोया करो, फिर कोशिश ये किया करो कि बर्तनों को तुमने दिन रात खुला नहीं छोड़ना। इससे हमें ये तालीमात मिलती है कि रात को कभी भी गंदे बर्तन ना छोड़ें, बल्कि जितना हो सके बर्तन धोकर सोएं, क्योंकि अगर वो बर्तन खुले पड़े रहेंगे, धोकर नहीं सोएंगे, तो इस तरह आपके घर में बेबरकती हो जाएगी और यकीनन आप ये नहीं चाहेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता आकर पूरे घर का चक्कर लगाता है, पूरे घर में घूमता है और पूरे दिन की रोजी तकसीम करता है। वो घर में दाखिल होता है जिस घर में झूठे बर्तन रखे होते हैं, तो वो ऐसे घर में रोजी तकसीम नहीं करता, वो फरिश्ता वापस लौट जाता है। इसीलिए ऐसा घर अल्लाह की बरकत से महरूम रह जाता है। जिस घर में रात के झूठे बर्तन रखे रहते हैं, तो इसी गलती की वजह से घर में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को झूठा मत छोड़ें। रिज़्क अल्लाह ताला की नेमत है, जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है, मुस्तहकम कुव्वत है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क अता फरमाता है और बाज़ लोगों के रिज़्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक को अपने वक्त पर रिज़्क पहुँचाता है, चाहे वो जमीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों, या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों, या समंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार। अल्लाह ताला की निगाह से ओझल हैं और न पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला कभी भूलता है। ये बात हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह कभी इंसान को
روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر و استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکون اور چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی ہے، تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مریں۔ سائنس کا ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے ہی سونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ دیا کریں، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان ان میں تھوکتا ہے، اس لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو ڈھک دیں۔ سائنس کی تحقیقات کے مطابق بھی دیکھا جائے تو رات کو برتن دھو کر سونا ہی بہتر ہے، کیونکہ برتن نہ دھونے اور ساری رات یوں ہی پڑے رہنے سے جراثیم جنم لیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین یہی بتاتے ہیں کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندا چھوڑا جائے تو اس سے ایک عجیب و غریب طرح کے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے برتنوں کے اندر، جو کہ بڑوں اور بچوں سب کے لیے بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق برتن دھونا بذات خود ایک ذہنی ورزش ہے۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ برتن دھونا تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچاتا ہے۔ ایک اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج سے خاص طور پر برتن دھونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے باعث تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشقت والا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کرتے ہیں کہ دماغ کی بھلائی اور بہتری کی تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی اچھی صحت اور خوبصورت زندگی کی ضمانت ہے۔ اپنی سوچ مثبت رکھیں، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔